अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़े थे बदतमीजी, इसके राइटर हैं रदाबा नौरीन। और नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए पढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। फिर भी गो शानजा घर में दाखिल हुई थी कि ताई अम्मा की आवाज़ आ गई थी। ओ प्रोफेसर नहीं साहिबा, पूछ सकती हूँ कि किसके नाक में दम करके आई थी? ताई अम्मा की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। शानजे ने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और सीधा अपने कमरे में आ गई थी। कहाँ गई थी तुम? अरीजे ने परेशान होते हुए कहा। यूसुफ के घर। इसने इतने आराम से कहा जैसे कि कह रही हो कि बराबर वाले घर। शानजे तुम पागल हो गई हो? क्या जरूरत थी तुम्हें इसके घर जाने की? क्या सोचते होंगे वो लोग? अरेजे प्लीज अभी नहीं, इस वक्त कोई नसीहत नहीं करना। वो मुंह पर चादर डालकर लेट गई थी जबकि अरेजे इसकी बेबसी से देखती थी। उस्मान शानजे को छोड़कर वापस आया तो यूसुफ को अपना मुंतजिर पाया। भाई मेरी बात। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता उस्मान अपने कमरे में चले गए थे, जिसका मतलब था कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और ये बात यूसुफ के लिए तकलीफ दे थी क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी वो इसके पीछे गया था। भाई प्लीज़ मुझे एक बार अपनी बात मुकम्मल करने का मौका तो दे। क्या मौका यूसुफ? मैंने कहा था तुम्हें, हर कदम पे मैं तुम्हें समझाया भी था। उस्मान बहुत गुस्से में था। इसकी आवाज़ जो कभी कमरे से बाहर नहीं गई थी आज घर की दीवारों तक को हिला गई थी। भाई मैंने कुछ नहीं किया, प्रॉमिस। मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये जानता हूँ कि ये सब कुछ किसने किया है। यूसुफ की शक्ल पे साफ लिखा था कि वो सच बोल रहा है। तभी उस्मान इसके बालों में हाथ फेरा। मैं जानता हूँ, पर तुम कैसे साबित करोगे? इन सब में कोई तुम्हारा रोल नहीं है। मुझे गुस्सा नहीं कि तुम लोगों से लड़े हो। गुस्सा इस बात का नहीं है कि शानजे को यहाँ आना पड़ा। गुस्सा इस बात का है कि एक लड़की का तमाशा बना जिसमें मेरे भाई का नाम आ रहा है। तुम जानते हो कैसे कैसे कमेंट्स है इस वीडियो पे? उस्मान ने अपना सर हाथों में पकड़ा। आप मुझ पर भरोसा करें, मैं साबित कर दूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं सब ठीक कर दूंगा भाई। ठीक है, उस्मान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। यूसुफ ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा लेकिन उस्मान के चेहरे पे इससे कोई बदलाव नजर नहीं आया था। लेकिन फिलहाल इसके लिए इतना ही बहुत है कि इसका भाई इससे बात कर रहा था। चलो खाना खाते हैं, उस्मान कहता हुआ आगे बढ़ गया था। मेरा वादा है भाई, मैं खुद को बेकसूर साबित करके रहूंगा। जो मैंने किया नहीं है इसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूं? और मिस चांसे हसन, तुम्हारे दिन तो हुए पूरे। तुमने मेरे भाई को तकलीफ दी, मैं तुम्हें दूंगा। कल सूरज शायद तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी बार चमकेगा। और वो फ़ोन पे कल के बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस देने लगा था। शान से कहाँ थी तुम? सबा ने इसके बराबर में बैठते हुए कहा। कहीं ने बस ज़रा लाइब्रेरी तक गई थी। शान ने इसका जवाब देने में बुक खोली। मैं अभी की बात नहीं कर रही, पिछले कुछ दिनों की बात कर रही हूँ। कोई अता पता ही नहीं है तुम्हारा। सब ठीक तो है ना? सबा ने शानजे को गौर से देखते हुए पूछा। हाँ सब ठीक है, क्यों क्या हुआ? आज तुम 4 दिन बाद यूनिवर्सिटी आई हो और वहाँ यूसुफ का भी यही पता, कोई अता पता नहीं है। सबा ने इससे अपडेट किया। तो मैं क्या करूँ? बहुत ठीक है, मरेगा नहीं, डोंट वरी। हद है शानजे, गुस्सा अपनी जगह लेकिन तुम गुस्से की इंतहा को जा पहुंचती हो। बल्कि तुम गुस्से में तो पागल ही हो गई हो। सबा ने तासुब से इसे देखा लेकिन कोई जवाब ना मिला। तुमने वो वीडियो देखी जो फेसबुक पे के पेज पर अपलोड हुई थी? सबा ने फिर से बात शुरू की थी। हाँ देख ली थी और इसे सबक भी सिखा दिया। शानजे के सुकून में कोई बराबर रत्ती भी फर्क नहीं आया था। व्हाट, क्या किया तुमने? सबा के लिए ये न्यूज़ सच में नहीं थी। वो हैरान हुई। वही जिसका वो हकदार था। शानजे ने सारी बात इसे बताई। तुम्हें एहसास है तुमने क्या किया है? सबा ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ जो इसने किया, मेरे साथ इसका तीसरा हिस्सा भी नहीं था। मेरा मजाक बना दिया। जानती हो कितने लोगों ने वो वीडियो देखी थी? कैसे कैसे कमेंट आए। शानजे के चेहरे पे दुख के असरात साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से घर से नहीं जाना चाहिए था। और अगर गई भी थी तो बात कर सकती थी। ऐसे इसके माँ बाप को बीच में लाके क्या होगा? मैं मानती हूँ मुझे यूँ इसके घर नहीं जाना चाहिए था, पर इस वक्त जो मुझे ठीक लगा वो ही मैंने किया। और वैसे भी इन अमीर लोगों में इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शानजे ने बात देखते हुए किताब को देखते हुए बात मुकम्मल की। इन सब से क्या फ़ायदा होगा शानजे? बात बढ़ती जा रही है। पहले मजाक था, फिर नोक-झोंक, फिर लड़ाई बनी और अब तो ये दुश्मनी बनती जा रही है। प्लीज़ सब कुछ यहीं रख दो। ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई नुकसान उठाना पड़े। सब इसे समझाने की कोशिश करी थी। देखो शानजे, मेरी बात हो सकता है तुम्हें बुरी लगे, पर ये बात जितनी लंबी जाएगी ना इतनी ही बातें बनेंगी। और हम यहाँ पढ़ने आते हैं, किसी को हराने या लड़ने नहीं। ये किस रेस का हिस्सा बन रही हो तुम? ये तुम्हारे ख्वाब नहीं थे? क्या हुआ, मेरी बात बुरी लगी क्या? सबने खामोश बैठी शानजे को पूछा। नहीं तो। शानजे ने अपना सर झुका लिया था। तो फिर तुम ठीक कह रही हो, इसने ज़मीन को घूरते हुए जवाब दिया। गुड कल्चर और कैंटीन चलते हैं, ज़रा महक हमारा इंतज़ार कर रही होगी।
सबा ने मुस्कुरा कर कहा और वो दोनों कैंटीन की तरफ चल पड़ी। क्या बात है, आजकल आप बहुत चुप हो गए हैं। शहीना बेगम चाय मेज पर रखते हुए बोली। हुसैन साहब शांति वाले हादसे के बाद से चुप हो गए थे। अगरचे उन्होंने यूसुफ और उस्मान दोनों को मुतमिन कर दिया था, पर वो शहीना बेगम थी। इनसे कुछ छुपाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। इतने सालों की रफाकत ने इन दोनों को ही तो शर्फ बख्शा था कि बिना कहे एक दूसरे के दिल का हाथ जान लेते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हुसैन साहब ने बात बनाई। मैं जानती हूँ आप शांजे को लेकर परेशान हैं। इसकी शक्ल बहुत हद तक ज़ैनब से मिलती है, इसलिए ना। शहना बेगम इनके सामने बैठते हुए बोली, जबकि हुसैन साहब चौंक गए थे। बिना कहे हुए इनके दिल का राज जान गई थी। ये बात तो उन्होंने खुद से ही नहीं की थी। क्या हुआ, हैरान क्यों हो रहे हैं आप? उन्होंने चाय देते हुए कहा। शांजा को देखकर मुझे भी एक पल को लगा जैसे ज़ैनब है। आप माफ़ क्यों नहीं कर देते? इतने साल हो गए हैं। इतने सालों से जो बात दिल में थी आखिर जुबान पर आ ही गई थी। उन्होंने बड़ी आस से देखा था, जैसे आज हुसैन इन्हें ना नहीं कह सकेंगे। माफ़ कर दूं? किस बात के लिए? इसलिए कि इसने अपना नुकसान किया। हुसैन ने दुख से शाहीना की तरफ देखा। कितना समझाया था उसे मैंने। वो मेरे दिल का टुकड़ा थी, बेइंतहा मोहब्बत की थी मैंने उससे। उससे कभी छोटी से छोटी बात के लिए भी मेरी हाँ का इंतज़ार करती थी, और इतने बड़े फैसले के लिए मेरी हाँ का इंतज़ार नहीं किया। हुसैन के चेहरे पे इनके अंदर की अजियत साफ जाहिर हो रही थी। इतने सालों की खामोशी आज खत्म हुई थी। इतने साल हो गए इस बात को, आप भूल क्यों नहीं जाते? शहीना ने इल्तिजा की। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि वो मुझे छोड़कर चली गई? क्या एक बार वो मेरी बात नहीं मान सकती थी? लड़ती झगड़ती अपनी बात मनवाती, जैसे हमेशा से करती आई थी, पर ऐसे चुपचाप गुम ना हो जाती। तुम्हें क्या लगता है इतने सालों में मैंने इसे कभी याद नहीं किया? किया, बहुत याद किया, अपनी हर सांस के साथ किया। तो क्या इसको कभी मेरी याद नहीं आई? हुसैन इस वक्त शदीद तकलीफ से दो चार थे, और शहीना से बेहतर कौन जान सकता था। एक बार, सिर्फ एक बार, क्या पुरानी बातों को भूल नहीं सकते? मैं जानती हूँ आपने कब का इसे माफ़ कर दिया है। ये बात आप मानना नहीं चाहते। सिर्फ एक बार दिमाग से नहीं, दिल से सोचें। हुसैन साहब ने किसी शिकस्त को और इंसान की तरह इसकी तरफ देखा। तुम ठीक कहती हो, अब मुझसे और नाराज नहीं हुआ जाता। फिर जिंदगी का क्या भरोसा? ऐसा ना हो मैं इसे देखे बिना ही। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शीना ने इनकी बात काटी। आप इसे ढूंढ ले, हम खुद जाकर इसे घर वापस ले आएंगे। शीना बेगम ने घुटने पर रखे हाथ पे अपना हाथ रखा था, और इनके हाथ पर हुसैन साहब ने अपना दूसरा हाथ रखा, जो इस बात की निशानी था कि वो इनके फैसले पर रजामंद है। जवाबन शहीना बेगम इनकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। भाईजान आप यहाँ ऑफिस में? उम्मे कुलसूम हुसैन साहब को देखकर एहतराम में खड़ी हुई थी। वो सच में हैरानी हुई थी, क्योंकि आज तक वो कभी भी इनके ऑफिस नहीं आए थे। मिस कुलसूम हुसैन साहब की छोटी बहन है और यूसुफ की फूफो है। शहबाज यूनिवर्सिटी में सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनसे इनकी फैमिली टर्म्स है। इनकी एक बहुत बड़ी वजह मैम कुलसूम का यूसुफ के साथ पेश आने वाला रवैया है। वो इतना आम है कि जितना वो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ रखती हैं। बैठो बैठो। हुसैन ने आगे बढ़कर बहन के सर पर हाथ रखा था। भाईजान सब खैरियत है? उम्मे कुलसूम इनकी अचानक आमद पर परेशान थी। वो इतना तो जानती थी कि कोई बात ज़रूर है, वरना हुसैन ऐसे कभी इनके ऑफिस ना आते। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? उन्होंने अपने भाई की कश्मकश को कम करने के लिए पूछा था। हाँ, क्या कह रही थी? दरअसल हुसैन साहब अपने ख्यालों में मगन थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। भाई आप चाय लेंगे या कुछ भी? हुसैन ने बात करते हुए कहा। यह साफ जाहिर था कि वो इनसे मिलने नहीं आए और ना ही किसी और बात में दिलचस्पी है, लेकिन कुलसूम के लिए परेशानी की यह बात थी कि वो आने का मकसद नहीं जान सकी थी, और फिलहाल वो किसी सवाल करके इन्हें मजीद उलझाना नहीं चाहती थी। उन्होंने फ़ोन करके चाय लाने को कहा। कुछ लम्हे खामोशी से ऐसे ही निकल गए और तभी चाय भी आ गई। उन्होंने कप भाई को दिया। शानजे, शानजे को जानती हो तुम? कुलसूम का चाय की तरफ बढ़ता हाथ रुक गया था। सिर्फ एक नाम से इन्हें पूरी बात समझा दी थी। अपने भाई की परेशानी की वजह वो समझ गई थी। बहुत बेचारगी से उन्होंने हुसैन की तरफ देखा था। जी भाई जान मेरे ही डिपार्टमेंट में है। कुलसूम ने नजरें चुराई थी, जैसे इनकी चोरी पकड़ी गई हो। तो फिर तुम ये भी जान गई हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हुसैन ने अपनी बहन को गौर से देखा था। जी भाई जान मैं जानती हूँ, पर मैम जल्दी चले, एक मसला हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती हैं, पियोन दरवाज़ा नौकर के अंदर आया था। देखा तुमने मेरा कमाल, क्या धमाकेदार वीडियो एडिट की है। वारिस थे ग्रुप के लड़कों से बात करते हुए ताली मारी थी। हाँ यार मज़ा आ गया। सबसे अच्छी बात, किसी को शक भी मुझ पे नहीं गया। जानता भी है कि कैसे सब जानते कि शांजे और यूसुफ के चूहे बिल्ली के खेल को। अगर यूसुफ का पता चल गया ना, एक लड़के ने अपना शक जाहिर किया, जैसी मनहूस बात मत कर, यूसुफ के रिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। वारिस ने कुछ अकड़ते हुए कहा। तो शायद भूल गया है
کہ ہم یوسف سے بارے میں بات کریں. چیتا ہے وہ ان کاموں میں, اور ہیکنگ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. ایسے تو وہ گولڈ میڈلسٹ نہیں بننے والا. ایک دوسرے لڑکے نے کہا. گولڈ میڈلسٹ کا حال نہیں دیکھا میں نے کیا کیا ہے. ایک کہکا بلند ہوا. تبھی یوسف دندناتا ہوا ہے اور اگر وارث کا گریبان پکڑا. چلو میرے ساتھ. چھوڑو مجھے. وارث مزاحمت کرنا چاہتا تھا لیکن یوسف نے انگلی کے اشارے سے اسے دھمکایا. اگر تم چاہتے ہو تمہاری یہ مفت سلامت رہے تو چلو میرے ساتھ چپ چاپ. لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وارث کو پریشان ہوا تھا. بتاتا ہوں جلدی کیا ہے. یوسف نے سوال کے بدلے سوال کیا تھا. چلو کلاس ختم. سبا نے ہاتھ جھاڑنے والے انداز پہ کہا تھا. ہاں میں تھک گئی ہوں. چلو کینٹین چلتے ہیں. مہک نے اور زارا نے ایک یک زبان ہو کر کہا تھا, کیونکہ ان دونوں کا ہی ہر لیکچر کے بعد تھکن ہو جاتی تھی. نہیں تم لوگ جاؤ, میں نکلتی ہوں, گھر میں بہت کام ہے. شانزے نے اپنی نوٹ سمیٹتے ہوئے کہا. ارے واہ, تو شانزے لوگوں کی کھچائی کے علاوہ بھی گھر کے کام بھی کر لیتی ہے. واہ بھائی, زارا نے ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا. شانزے نے خفکی سے اس کو گھورا. خیریت ہے, کہیں رشتے والے تو نہیں آ رہے میڈم کے؟ حملہ اس دفعہ مہک کی طرف سے ہوا تھا. تمہیں کیسے پتا؟ شانزا نے بھرپور ایکٹنگ کرنے کی تھی, شرمانے کی. کیا سچ میں؟ سبا نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا. ہاں بالکل سچ, پر میرے نہیں, انیکا کے. شانزے نے آنکھیں گھمائی اور چاروں ہنسنے لگی. وہ کلاس سے باہر ہی نکلی تھی کہ وارث شانزے کے پیروں میں آ گرا, جس سے دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی. کیا ہوا وارث, تم ٹھیک ہو؟ اس سے پریشان ہو کر پوچھا. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتی نظر یوسف پہ پڑی. اوہ, تو یہ تم ہو یوسف دی گریٹ. سب کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جبکہ تم یہاں موجود ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے؟ شٹ اپ, جسٹ شٹ اپ. یوسف دھاڑا تھا. نوٹ اے سنگل ورڈ, اوکے؟ یہ تمہارا مجرم ہے, اس نے بنائی ہے وہ ویڈیو. یوسف کی آواز نے شانزے کے اوپر بم پھوڑا تھا. نہیں شانزے, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, پرومس. یہ سب یوسف کا پلان ہے. وہ مجھے پھنسانا چاہتا ہے, مجھ پر جھوٹی الزام لگا رہا ہے, خود کو بھی قصور ثابت کرنا چاہتا ہے. وارث نے اپنی صفائی دینے لگا تھا. شانزے بے یقینی کی کیفیت میں تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے. تبھی یوسف نے اپنے فون سے ریکارڈنگ چلائی جس میں وارث اور اس کے دوستوں کی آوازیں صاف واضح تھی. ہر شخص اپنی جگہ جم گیا تھا. اب بولو شانزے. احسان, اس دن تو بہت بولی تھی, تو پھر آج کیا ہو گیا تمہیں؟ یادداشت چلی گئی یا گلا خراب ہے؟ یوسف بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اور زیادہ بولتا, مس کلثوم آ گئی تھی. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کم آن اسٹوڈنٹس موو. اب آپ تینوں میرے روم میں ہیں. اور وہ شانزے, یوسف اور وارث کو کہتی ہوئی چلی گئی تھی. وہ تینوں ان کے روم میں داخل ہوئے تھے. شانزے, یوسف دونوں حسین کے صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے. شانزے کو اس دن کی گئی ساری باتیں یاد آنے لگی تھی. اسے لگا وہ اب کبھی حسین صاحب کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکے گی. جبکہ یوسف اس لیے حیران تھا کہ آج تک بلا وجہ حسین کبھی یوسف کی یونیورسٹی نہیں آئے تھے, تو پھر آج کیوں؟ اب آپ تینوں بتائیں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ایسے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہیں گے؟ مس کلثوم کی آواز میں کمرے میں گونجی تھی. وہ میم, بات دراصل یہ ہے کہ شانزے نے ایسا ساری بات میم کلثوم کو بتائی, جس سے انہوں نے بڑے تحمل سے سنا. ڈسکسٹنگ, میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ایسا کریں گے. کیوں وارث, کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میم سوری, مجھ سے بڑی غلطی ہوگی, پلیز شانزے مجھے معاف کر دو. میں تو صرف یوسف سے بدلہ لینا چاہتا تھا, جس کی وجہ سے میں کبھی بھی پوزیشن ہولڈ نہیں کر سکا. اور میں کتنی بھی محنت کر لوں لیکن ہمیشہ وہی پوزیشن لیتا ہے. اس بات نے میرے اندر احساس سے کمتری پیدا کر دی تھی, اور عزت میں تم لوگ بھی آ گئی. پلیز شانزے مجھے معاف کر دو. وارث رو دینے کو تھا, جبکہ شانزے ایسے کھڑی تھی جیسے چپ کر ہزاروں کا. کم از کم یوسف کو تو ایسے ہی لگا تھا. یہی بات اس کو سلگا رہی تھی. اگر پاپا کا میم کلثوم کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ کب کا شانزے کو جھنجھوڑ چکا ہوتا. ٹھیک ہے وارث, آپ کی پہلی غلطی تھی, اس لیے معاف کر رہی ہوں, لیکن اس کا اگینسٹ آپ کے نام نوٹس نوٹس پر ضرور نکلے گا. آگے سے آپ کسی بھی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہوئے تو بطور ڈپارٹمنٹ ہیڈ یہ رائٹ رکھتی ہوں کہ میں آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے. از دیٹ کلیئر؟ یس میم. وارث نے تشکر نظروں سے دیکھا تھا. وارث کسی سے آگے بڑھنے کے لیے محنت کرتے ہیں, نہ کہ اس انسان کو پیچھے گرانے کی کوشش کریں. اب آپ چاہیں. سوری شانزے, سوری یوسف. وارث جاتے ہوئے یوسف کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا, جس پہ یوسف نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھپا تھا, جو اس بات کا سگنل تھا کہ بات ختم ہو گئی ہے. کم از کم شانزے کو یہی لگا. میں نے آپ سے کہا تھا نا پاپا, میں نے کچھ نہیں کیا. یوسف نے آگے بڑھ کر باپ سے کہا تھا. شانزے کو لگا کہ اسے کسی میں گھڑا پانی ڈال دیا تھا. ایک مختصر سے مسکراہٹ نے یوسف کو سکون بخشا تھا. اب ان کی توجہ شانزے پر تھی. وہ شانزے جس نے انہوں نے یونیورسٹی آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا, اور یہ بات یوسف نے بھی نوٹ کی تھی. تبھی اس کی نظر شانزے پر پڑی. سوری سر, آج ابھی جو کچھ بھی ہوا ان سب کے لیے, اور اس دن جو میں نے آپ کے گھر پہ ہنگامہ کیا اس کے لیے بھی. یوسف مزید کچھ بولتا, اس سے پہلے شانزے نے اپنی خاموشی توڑی. حسن صاحب نے بہت دیر سے ان کو معصوم صورت دیکھنے میں مصروف تھے کہ اچانک معافی پہ چونگے اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا. کوئی بات نہیں بیٹا, غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے. انہوں نے مسکرا کر شانزے کی طرف دیکھا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو. یوسف اپنے باپ پر حیران تھا کہ آخر کیا ہے تھا اس میں جو ہر بار اس کا باپ اتنی سے اہمیت دیتا تھا, اور اس بات نے یوسف کو تو آگ ہی لگا دی تھی.
मेरा ख्याल है मेरा ऑफिस से मुलाकाती कमरा नहीं, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। वो दोनों जाने के लिए पलटे। और हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ आइंदा आप दोनों डिपार्टमेंट का सुकून बर्बाद करने की वजह नहीं बनेंगे, वरना दूसरी सूरत आप जानते हैं। इन दोनों ने हमें सर हिलाया और कमरे से निकल गए थे। शान से कुछ कहने के लिए आगे भी बढ़ी थी कि यूसुफ ने इसकी बात कर दी थी। नहीं शान से शान, पिक्चर अभी बाकी है, वेट एंड द वॉच। वो कहता हुआ आगे बढ़ गया। माफ़ कीजिएगा भाईजान, मुझे नहीं पता था आप बात इतनी बढ़ जाएगी, वरना मैं आपको पहले ही बताती थी। मैम कुलसुम ने बात बनाई, हालांकि सच तो ये था वो नहीं चाहती थी कि हुसैन शानजे को देखे और परेशान हो जैसे वो इस वक्त हो रहे थे। कोई बात नहीं, बस यही जानना चाहता था कि तुम जानती हो कि शानजे को, क्योंकि वो, जी भाईजान जानती हूँ, ये भी कि वो बिल्कुल ज़ैनब जैसी है। जब पहले दिन देखा था तभी एक नज़र में लगा जैसे ज़ैनब हो। उन्होंने नीचे मुँह किया। तुम जानती हो शानजे के माँ बाप के बारे में, इनसे मिली हो? हुसैन ने अपनी बहन की से पूछा। नहीं भाईजान, मिली तो नहीं हो, पर एडमिशन के रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि वो यही है कि ज़ैनब और शानजे का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। हुसैन को जैसे इनके सवालत का जवाब मिल गया था। भाईजान आपकी चाय तो रह गई है, दूसरी मंगा देती हूँ, कुलसुम ने भाई की मोहब्बत से कहा। नहीं फिर कभी, मैं अभी चलता हूँ, वो कहते हुए चल पड़े। भाईजान हाँ? हुसैन दरवाजे से पलटे। क्या हम ज़ैनब को ढूंढ नहीं सकते? मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, वो मुख्तसर कहते चले गए थे बिना जवाब सुने, जबकि कुलसुम के चेहरे पर ढेरों इत्मीनान था। वो घर आई तो खिलाफ तवक्का घर में सुकून सा था। वजह साफ साही थी कि आज अनीका के लिए रिश्ता जो आ रहा था वो भी बाहर से आ गई दम। चलो अब जल्दी जल्दी बहनों को हाथ किचन में बिठाओ जाकर। अभी इसने खाना खाया ही था कि तायम्मी ने इसे देखते हुए हुक्म सादिर किया। जी तायम्मा, इसे फरमाबरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ थे। अच्छा सुनो, ये तुम मुझे तायम्मा ना कहा करो, वो क्या है ना कि इससे इंसान बड़ी उम्र का लगता है और आजकल तो फैशन भी नहीं है, तो मुझे तायम्मी कहो या ताई जानी कहो। उन्होंने भूल झाड़ती जुबान से शानजे को कहा, जबकि शानजे को लगा कि वह ख्वाब देख रही है। जी तायम्मी बिल्कुल की, वो कहती हुई किचन की तरफ चल दी, क्योंकि इससे ज़्यादा वो सुनने की बर्दाश्त नहीं थी। अरे अनीका तुम यहाँ? शानजे ने इसको देखते हुए कहा। अनीका जो सर पे खड़ी थी, हर चीज़ की निगरानी करी थी, शानजे को देखकर चौंक गई थी। क्यों? मेरा घर है, मैं जहाँ आऊँ। और इसने दनकर जवाब दिया था। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें तो पार्लर जाना चाहिए था भाई, आज तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, थोड़ा तैयार हो। ये क्या तुम मासी बनी फिर रही? शानजे ने सेब खाते हुए बोला। जिंदगी में पहली बात तुमने ढंग की है। वो कहती हुई चली गई थी, जबकि शानजे और रेरिज एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी थी। क्योंकि तुमने इसके साथ ऐसा? अच्छा खासा तो दिख रही थी। दिख नहीं रही थी, टांग अड़ा रही थी। इसमें नमक कम डालो, इसमें मिर्चें ज़्यादा दो, मैकरोनी ऐसे बॉईल करो, इतना आता है तो खुद कर लेना, शानजे ने मुंह बनाते हुए कहा। ओहो, तुम भी ना बस अब खाला जानी का दिमाग खाई, अच्छा है ना, और तू किसी काम नहीं आता, कम अज़ कम यही सही। अब दोनों फिर से हंसने लगी थी, क्योंकि वह जानती थी पूरी दुनिया में कोशिश कर लेगी, अब अनिका को पॉलर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेहमान आ चुके थे, लेकिन अनिका नहीं आई थी। ताई जानी का बारा आसमान से बातें कर रहा था। इससे पहले कि पॉलर जा पहुंचती, अनिका आ गई थी। वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। ताई हमने बड़ी मोहब्बत भरी निगाह से इस पर डाली थी, फिर वो सारे का सारा गुस्सा भूल गई थी। चलो शाबाश, अंदर जाओ और सलाम करो आंटियों को, उन्होंने निका के अंदर ले जानते हुए कहा। और औरतें बहुत प्यार से मिली थी। इनके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि अनिका इन्हें बहुत पसंद आई है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया था। अब मीजानी और ताईजान दोनों इनकी अवभगत में लगे थे। ताईजानी हर चीज़ उठा उठा कर कहती कि ये ले, अनिका ने बड़ी मेहनत से बनाई है, ये खाएं, अब तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी, ऐसा जायका है मेरी अनिका के हाथों में। कितने घंटों से वह हलकान हो रही है बेचारी, जबकि अनिका का मेकअप चीख चीख कर ताईजान के झूठ का पोल खोल रहा था, जबकि इनमें से एक औरत के मुंह पर नागवारी के तासरा दुब रहे थे। ताईम्मा अपनी धुन में ही इतनी मगन थी कि उन्होंने नोट ही नहीं किया। अनिका तो जैसे जोड़ ही गई थी जगह से, जैसे आज ही बात पक्की होकर जाएगी। एक दो बार ताईजानी ने इसे चीज़ें उठाकर इशारा किया, लेकिन इससे नज़रअंदाज कर दिया। तभी ताईम्मा ने मजबूरन शानजे को और रेजे को आवाज़ दी थी। आओ बेटा, आप लोगों भी मेहमानों से मिल लो। इन दोनों ने अंदर आते हुए सलाम किया। आए, अभी यहाँ बैठे। एक औरत जो लड़के के बड़ी बहन थी मोहब्बत से बोली। ये दोनों भी आपकी बेटियाँ हैं? वो ताईजान से पूछ रही थी। ये रेजे है मेरी बहन और देवर की बेटी, और ये शानजे है, इसे हमने बाहर से गोद लिया है। लेकिन बहन, अल्लाह का शुक्र है कभी कोई फ़र्क नहीं किया। अब देखो ना, सारा दिन यूनिवर्सिटी में हल्ला गुल्ला करती है, लेकिन मजाल है कोई कुछ कह दे। मोबाइल, इंटरनेट, हर चीज़ मिली हुई है, ऐसे दोस्तों के साथ उठती फिरती है, हमने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तैयम्मा को इसकी बहन का बार बार शानजे को देखना खटक रहा था, लिहाजा फ़ौरन से पहले इसके एजाज़ में फूल बरसाना समझना ज़रूरी समझा, और अपने ऐसे तारों पर शानजे का दिल किया कि वो डूब मरे। मीजानी ने गुस्से से अपनी बहन को देखा, जबकि अरेजे ने अपनी मासूम बहन का उतरा हुआ चेहरा देखा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं की टंकी बनी हुई थी।
आ जाओ बेटा, आप लोग ये सब समेट लो। तभी मीजानी के हालात को संभालने की कोशिश की। वो तीनों सब समेटती कमरे से बाहर निकल गई थी। शान से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी और रेजे इसके पीछे ही गई थी। अच्छा बहन, अब हमें इजाज़त दे, हम फिर आ जाएंगे। तय्यमा का मुँह खुशी से खुल गया था। इतना अच्छा रिश्ता जो मिला था। जी बहन, ज़रूर, आपका घर अपना ही है, जब चाहे आए आप। तय्यमा खुश अखलाकी की बुलंदियों पर थी इस वक्त। पर एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ, लड़के की बहन से तय्यमा को मुखातिब करते हुए कहा। जी जी ज़रूर बोले। तय्यमा ने इनकी हाँ में हाँ मिलाई। देखिए वैसे तो सारी बच्चियाँ ही बहुत प्यारी हैं, पर अनीका के लिए हम शांसे के लिए आना चाहते हैं। तय्यमा को तो जैसे सांस आना ही बंद हो गया था, जबकि मीजानी अपनी हैरत पर काबू पा रही थी। वो सब लोग नाश्ते की टेबल पे थे और अपनी अपनी खुशखबरियों में मसरूफ थे। स्वाय ताजान के एक वही थे जो सबके साथ खाना या नाश्ते के लिए नहीं आते थे। वजह साफ थी, शानजेब। ताजान ने तो गोया कसम ही खा रखी थी इसकी शक्ल ना देखने की। बचपन से एक दो बदसूरत वाकयात के बाद शानजेब ने कभी भी इनके सामने जाने की हिम्मत ना की थी। हालांकि छोटे होते हुए इनका दिल चाहता था कि वो बच्चों की तरह ताजान इसके भी लाड करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ना ही शानजेब को भूला भटका कोई ऐसा वाकया याद था। या तो था सिर्फ इतना कि ताजान की घुसीली आंखें जो हर वक्त इसे घूरती थी, और अब तो वो भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वो समझदार होती गई थी इसने ताईजान के सामने जाना ही छोड़ दिया था। हाँ भाई, तुम दोनों में से किसी का प्रोग्राम है जॉब का? पुष्दान नाश्ता कर रहे थे, अचानक इसे अनीका और रेजे से पूछा। अरे लो, हमारी बच्चियां क्यों करने लगी नौकरियां? माशाल्लाह से सब कुछ मिलता है इन्हें, कौन सा किसी चीज़ की कोई कमी है? तैयम्मा ने इन दोनों को बोलने से पहले जवाब दिया था। अम्मी, आप ही ना पता नहीं किस ज़माने में रहती हैं। जॉब इसलिए नहीं की जाती कि खुदा ना खास्ता लड़कियां घर वालों पर बोझ हो, या भाई खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते, बल्कि इसलिए की जाती है कि इंसान में दुनिया का कुछ शौर पैदा हो और अपने अंदर छुपी खूबियों को पहचान सके, और ये जान सके कि वक्त पड़ने पे इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। जो तनीम उन्होंने हासिल किया है इसकी वर्थ क्या है, और आजकल के ज़माने में कहाँ स्टैंड करती हैं। फशदान ने माँ को समझाने की कोशिश की थी। हाँ, तो ये कौन सी मुश्किल बात है? ये सब तो घर बैठ के भी पता चल जाता है। बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी ये ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों के घर नहीं रहती, ना ही कोई कामकाज उठा। बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी ये ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां घर की नहीं रहती, ना ही कोई कामकाज करती हैं। बस उठे और चले गए। अम्मी, आप भी ना पता नहीं किन ख्यालों में रहती हैं। ऑफिसों में काम करने वाली लड़कियां इतनी भी खराब नहीं होती जितने आपने सोच लिया। अरे लो, मेरी बला से जैसी भी हो, मुझे क्या लेना देना? बस निका नहीं करेगी वो जिन्हें ज़रूरत है। ताई अम्मा ने शानजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसे शानजे के साथ बाकी सबने नोट किया। वजी भाई, मैं करना चाहती हूँ। इससे पहले कि कुछ बोलता अरीजे ने वजी से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। मीजानी ने फ़ौरन मना किया। प्लीज़ पापा, आप बोले ना अम्मी जान को। अरीजे ने बाप को बीच में घसीटा। बेगम साहिबा, करने दे बेटी को शौक पूरा। पापा ने अरीजे की साइड ली। आप ही ना कुछ भी बोलते हैं, काम काज सीखने की बजाय ये नौकरियां करती फिरेगी। मीजानी ने नाराज़ होते हुए कहा, कल को शादी के वक्त ये नौकरी काम नहीं आएगी। तैयमा ने आदत से मजबूर फिक्र जोड़ा। मीजानी प्लीज़ ना, अरेजे ने मिन्नत की। बेगम माँ जान जाए ना, बेगम मान जाए आप। पापा ने दोबारा हमायत की। क्या मीजान, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे अरेजे ऑफिस की बात ना कर रही हो, बल्कि दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। सिमरन यूरोप ट्रिप पर जाने की बात कर रही है। शांसे ने माँ के गले में हाथ डालते हुए कहा। बस शांसे, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता, कभी तो बात को सीरियस होने दो। मामा ने थोड़ा भरमे से कहा। खाला जानी क्यों परेशान होती है? देखी भाली जगह है, मेरे दोस्त का ऑफिस है, अरीजे का कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर मैं भी आता जाता रहता हूँ वहाँ। बस जी ने मैदान में आते हुए कहा। मान जाए बेगम, इतना मत सोचे। हसान साहब ने बात को दोबारा मुदाखलत की। अच्छा ठीक है, कर लो, लेकिन जिस दिन मैंने बोला ना, बस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? मीजानी ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है मीजान, वादा। अरीजे मोहब्बत से माँ के गले लगी। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। शानजे ने बाप के गले में बाजू डालते हुए एक हाथ उठाकर अरीजे को कहा, और इसके अंदाज में सबको हंसी आ गई, सिवाय तईजान और अनीका के, जो बेदिली से इस महफिल का हिस्सा नहीं थी। नाश्ता करके सब अपनी जाने की तैयारियों में मसरूफ थे। अरीजे को आज ही जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी, और इसकी वजह से शानजे को देर हो गई थी। शानी में अच्छी तो लग रही हूँ ना? अरीजे ने इसके आगे घूमते हुए कहा। हाँ मेरी जान, बहुत अच्छी लग रही हो। तब तक वजी भाई को बुला के लाती हूँ। पहला पीरियड तो वैसे भी मेरा गया, अब तुम्हारी फनकारियों में कहीं दूसरा भी ना चला जाए, तो अभी सुम्मे कल सुनने मुझे जान से ही मार देना है। वो कहती वजी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इससे पहले कि वो अंदर जाती, अंदर से आती आवाज़ों ने शानसे के कदम रोक दिए थे। एक आवाज़ तो बची की थी, लेकिन दूसरी आवाज़ वो किस लड़की की थी, और अगर इसे अंदाज़ा सही था तो वो घर की किसी लड़की की नहीं थी। तो फिर वो लड़की कौन? यही जानने के लिए वो दबे पाँव वजी के कमरे में गई थी। वजी किसी लड़की से वीडियो कॉल पर मसरूफ था, और इन दोनों के अंदाजे साफ जाहिर था कि रकाबत काफ़ी पुरानी है। अच्छा, तो बड़े छुपे रुस्तम निकले आप, शानजे ने वजी के कान में बोला था, जिसे वो हड़बड़ाकर, जबकि दूसरी तरफ कॉल मुनक़ता कर दी गई थी।
वो मेरी दोस्त है, मुझे इन्हें शांजे को सफाई देनी चाहिए, लेकिन आवाज़ में इसका साथ देना गवारा नहीं किया था। अच्छा, शांजे ने अच्छा पे जोर देते हुए कहा। क्या अच्छा? तुम्हारी ये आदत नहीं जाएगी चोरों वाली? वजी कुछ गड़बड़ा सा गया था। वजी भाई, आपने मुझे चोर बोला? मैं अभी जाके सबको बताती हूँ कि बंद कमरे में क्या हो रहा था। शांजे कमरे से भागते हुए बोलती। रुको शांजे, अच्छा प्रॉमिस, मैं अब कभी नहीं बोलूँगा। वजी ने इसके पीछे पीछे भागा। अच्छा शांजे थोड़ा रुकते हुए बोली, और मुझे आइसक्रीम भी दिला के देंगे, वो भी दोबारा, ओके? शांजे ने अगला मुतालबा रखा। ठीक है, वजी इसकी बात मानते हुए कहा। और शॉपिंग भी, वो भी हर हफ्ते एक नया मुतालबा पेश किया गया। शांजे अब बहुत हो रहा है। वजी ने इसे फोन किया। अच्छा तो मैं अभी जाके बताती हूँ सबको। वजी भाई किसी मुंह बंद करो अपना। वजी ने पास पड़ा पिलो खींच के मारा था, जिससे शांजे की बात बीच में ही रह गई थी। वजी भाई अब बचकर दिखाएं। शांजे ने धमकी दी और हाल की तरफ भागी और सामने अनिका से टकरा गई थी, जिसकी वजह से अनिका के हाथ में पकड़ी चाय नाश्ते की ट्रे में वो जो तायाजान के लिए ले जा रही थी हाथ से छूट गई थी, और इससे बचाने के चक्कर में गर्म चाय शांजे के बाजू को चला गई थी। अभी इसके मुंह से सीप भी निकली थी। अनिका के चलाने की आवाज़ ने सबको हिला कर रख दिया था। अम्मी चलती हैं, देखिए इस पर उसने क्या किया। क्या हुआ? तैयमा और मीजान समेत घर के सभी लोग वहां आ गए थे। क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये शोर कैसा है? तैयजान कुछ बुखलाई हुई थी। देखें अम्मी, इससे मुझे धक्का दिया, सब कुछ गिर गया मेरे पाँव पे और मेरा पाँव जल गया। अनिका ने बेतहाशा आंसू बहाते हुए अपने पाँव की तरफ इशारा किया। नहीं ताई अम्मी, अनिका झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, ताईजान ने सन्नाटेदार थप्पड़ इसके दिमाग मारा था और दिमाग को हिला कर रख दिया था। हाल में खड़ा हर शख्स अपनी जगह जम गया था। नामुराद कहीं कि कभी कोई जो कोई ढंग का काम कर लो, ऐसी कोई मनहूस है, जब देखो तोड़फोड़ और हल्ला गुल्ला। बाप का घर समझती है, मुफ्त की रोटियां खाती है, वही पेट में लड़ रही है। आपा, मीजानी ने अपनी बहन को टोकना चाहा, पर तैयमा ने इन्हें चुप करा दिया। बस चुप करो तुम, आज कोई बीच में नहीं बोलेगा, सुन लिया सबने? इसने बजी को भी इशारा किया था। बताओ जरा मेरी बच्ची का पाँव क्यों जलाया? एक एक करके सारे सामान बर्बाद कर दिया। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अम्मा को? ये सब तुम्हारे शौहरों की गलतियों का भुगतान है, ना कि वो इस कचरे को उठा लाता और ना ये हमारे सर पे बैठती। तैयमा मुसलसल बोले जा रही थी, ऐसे जैसे आज वो अगले पिछले सारे हिसाब पूरे कर लेंगी। अम्मी बस करें, ऐसा भी क्या हो गया? बच्ची ने बात खत्म करने की नाकाम सी कोशिश की थी। वाह बेटा वाह, इस पर इस गंदे खून के लिए तो अपनी माँ को बोल रहा है। ताईजान ने तंज का तीर चलाया था। बस ताई अम्मी, अब एक लफ्ज और नहीं। पूछे अपनी बेटी से कि वो झूठ बोल रही है या नहीं। शांति से बर्दाश्त ना हुआ तो बिलाखिर बोली पड़ी। दूसरी तरफ निका को सांप सूंघ गया था। इसे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, और वो तो बस शांति से इस दिन का थप्पड़ का बदला लेना चाहती। देखो तो कैसा तन तना दिखा रही है। गजब खुदा का, मेरे बच्चों ने आज तक कभी मेरे आगे ऐसे लफ्ज नहीं बोला। अरे खून खून की बात है, ये ना जाने किसका गंदा खून है जो सर चढ़कर बोल रहा है। ताईजान फिर से शुरू हुई थी। ताई अम्मी, अम्मी ठीक कहा है, मेरा गंदा खून, पर आपका तो खून अच्छा है ना, तो आपकी परवरिश में खोट क्यों है? इससे पहले कि शान से मजीद कुछ बोलती, एक और थप्पड़ इसका होश उड़ा गया था, लेकिन इस बार वजह थप्पड़ नहीं था बल्कि मारने वाला था। मीजानी। शाहजी ने हैरत से इन्हें देखा था। आज तक इन्होंने कभी इसे डांटा नहीं था, और आज ये थप्पड़ इसके मुंह पर नहीं लगा था, दिल पर लगा था, और इस दर्द का असर गाल पे नहीं दिल पे हुआ था। बस कर दो शान से, शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आती है? कितना गिर गई हो तुम। पता नहीं कौन सी मनहूस करी थी जब उन्होंने तुम्हें मेरी गोद में डाला था। मीजानी की जुबान भी आज वैसे ही अंगारे बरसा रही थी जैसे तैयमा की जुबान बरसाती थी। कमरे में खड़ा शख्स हैरान था, खामोश तमाशा ही था। अरेजे की आंखों से आंसू बह निकले थे और वजह अपनी जगह साकित थी। शांजे को लगा किसी ने गर्म शीशा इसके कानों में उंडेल दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती के बाहर जा रही थी। बच्ची ने इसे आवाज़ दी जैसे इसने सुना अनसुना कर दिया था। मीजानी को एकदम गलती का एहसास हुआ था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कमरे से निकलती घर से बाहर निकल गई थी। मीजानी गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठी थी। अरेजे इनके पास ही गई थी। मीजानी संभाले खुद को। अरेजे रोको इसे, कहीं कहीं वो कुछ कर ना दे। प्रोफेसर नहीं गई होगी यूनिवर्सिटी, तुम परेशान ना हो। अम्मा ने अपनी बहन को तसल्ली दी। और जाओ भाई, तुम लोग दोनों की भी ऑफिस नहीं जाना तुम लोगों ने, शाबाश। अरेजा का बिल्कुल दिल नहीं था कि, लेकिन तैयमा ने ज़बरदस्ती से भेजा था। वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और ये बात अरेजा को बुरी तरह खटकी थी। नाश्ता टेबल पर लग गया था। मामा और उस्मान कब से यूसुफ और पापा का इंतजार करते थे, जो आने में नहीं आ रहे थे। मामा कहाँ हैं ये दोनों? मुझे बहुत भूख लग रही है। उस्मान जो उसका सिप ले रहा था बोला। आ गया मेरी जान, आ गया। यूसुफ ने डाइनिंग चेयर खींचा और बैठ गया। इसका मूड बहुत खुशगवार था। जब से वीडियो वाला मामला क्लियर हुआ था, वह दोबारा से अपनी रूटीन में आ गया था। उस्मान ने भी इसकी तरफ देखने से मुतमिन हो गया था, वरना पिछले कुछ दिनों से जो परेशानी इसके चेहरे पर छाई हुई थी, मामा पापा के अलावा इसने यूसुफ को भी परेशान कर दिया था। इन्हें डर था कि गुस्से में वो कोई गलत कदम न उठा ले, लेकिन शुक्र है अल्लाह का सारा मामला सीधा हो गया था। खैरियत, आज तो मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं हो रहा।
कहीं कोई मिल तो नहीं गई तुम्हें? उस्मान ने इसे छेड़ा था। तौबा भाई, आप भी ना क्या सुबह सुबह शुरू हो गए हैं। आप बताइए इस वक्त घर पे कैसे? ऑफिस नहीं गए? हाँ, 2 दिन से तुम्हें देखा नहीं था तो सोचा तुम्हारी शक्ल देखने का शर्फ हासिल कर लूँ। उस्मान ने, भाई आप इतनी जल्दी निकल जाते हैं, और जैसे ऑफिस के ताले आप ही ने खोले हों और इस वक्त में सो रहा होता हूँ। वो भी अब अपनी रूम में वापस आ गया था। तुम्हारी रूटीन खराब हो गई है। उस्मान ने भी इसकी तबीयत साफ की थी। भाई आपको पता तो है सब, लेकिन अब सब ठीक है, यूसुफ ने जवाब देते हुए जूस का गिलास उठाया। और अब सब ठीक रहना भी चाहिए, ठीक है? उस्मान ने इसकी नसीहत करना ज़रूरी समझा। मामा, आपका ये हिटलर बेटा, इसने जानबूझकर उस्मान को चुराना चाहा था। तभी इसकी नज़र सामने से आते पापा पर पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप ठीक हैं? यूसुफ ने बाप के चेहरे को गौर से देखा था। इसे वो थके थके लगे थे, इसलिए वो पूछे बिना न रह सका। नोट तो उस्मान ने भी किया था, बल्कि कई दिनों से कर रहा था। हुसैन का अंदाज कुछ बदला बदला था, पर वो जब भी कोई बात करने की कोशिश करता पापा इसकी बात काट देते थे। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? और उन्होंने उल्टा ही सवाल किया था। कुछ नहीं, बस मुझे लगा यूसुफ के पास कोई जवाब नहीं था और हुसैन देना नहीं चाहते थे। अच्छा मैं चलता हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, शाम में मिलते हैं। यूसुफ कहता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि उस्मान अभी तक बाप को बहुत गौर से देख रहा था। और ये बात हुसैन भी जानते थे, लेकिन अभी वो किसी मामले में इसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। उस्मान को भी नहीं पता था। उस्मान, तुम्हें तो मीटिंग के लिए नहीं जाना था बेटा, शहीन ने इसे याद दिलाया था। जी मामा, बस पापा के साथ ही निकलता हूँ, उस्मान ने जानबूझकर बोला था और पाप को गौर से देखा था। तुम जाओ उस्मान, मैं आ जाऊंगा, मुझे कुछ काम है, बस वो करके आता हूँ। हुसैन ने उस्मान को बोला तो वो इनका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। वो अंदाजा नहीं कर सका कि वो सच कह रहे हैं या फिर कोई बहाना, लेकिन वो इतना तो जरूर जानता था कोई बात है जो इन्हें वो हम सबसे छुपा रहे हैं। पर क्या अभी तक वो इसके सिरे तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। अब जल्द जल्द ये राज जानना था कि क्या है जो उन्होंने से छुपाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसके पापा रोज ऑफिस लेट जाते थे और जब भी पूछता हमेशा काम का बहाना बना देते। और शुरू में तो उस्मान ने गौर नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे ये बात खटकने लगी थी। इससे पहले को हमेशा ऑफिस टाइम पे जाते थे, सिवाय मीटिंग्स यार, रेगुलर चेकअप के अलावा। लेकिन अब ये रोज़ की बात हो गई थी। पहली बार से शक तब हुआ जब पापा ने इसे कहा था वो अपने दोस्त हाशिम के साथ है, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि हाशिम अंकल इस वक्त मुल्क से बाहर है। फिर ये जानबूझकर पापा को क्रॉस चेक करना शुरू कर दिया था। पापा से हमेशा पूछता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो जिस जगह का कहते वहाँ नहीं होते थे। ये बात उस्मान के लिए परेशान किन साबित हो रही थी। पर हाँ, जो भी था, इसे जल्द से जल्द इस बात का सुराग लगाना था और इससे पहले कि देर हो जाती। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फी मान अल्लाह।